नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 महीने पहले एएलपी के यानी असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरे गए थे। तब जगह मात्र 5000 थी और ये जो वैकेंसियां आई थी ये 2018 के बाद आई थी। अब दोस्तों ये वैकेंसियां बढ़कर हो गई हैं 19,000 के अप्रॉक्सीमेट, मतलब 19,000 के आसपास कुछ वैकेंसियां हो गई हैं। तो ठीक 3.5 गुना यानी 3.5 गुना करीब वैकेंसियां बढ़ गई हैं। इनमें जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उन लोगों के लिए इतना अच्छा मौका है कि इसमें कंपटीशन कम रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब जगह 5500 थी तो कुछ लोग हतोत्साहित हुए होंगे। उन्होंने सोचा होगा इतनी कम जगह हैं, 2018 के बाद इतनी कम वैकेंसियाँ आई हैं तो इसमें नंबर कैसे आएगा। लेकिन अब ये जगह आगे बढ़ गई हैं। दोस्तों जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भर दिया है उन्हें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, उनके लिए इसीलिए और अच्छा मौका है कि जब जगह बढ़ती हैं तो उसमें जोन बदले जाते हैं, यानी आप अपना फॉर्म आपने कहाँ से भरा है उस जोन को बदल सकते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो पहले से जैसे कोई जॉब कर रहे हैं और उन्हें जॉब करनी है तो वो ये वाली जॉब करनी है, उन्हें एएलपी की या लोको पायलट की जॉब करनी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों एएलपी और जो लोको पायलट की जो वैकेंसियाँ हैं, जो जगह होती हैं, जो वर्किंग होती है, वो वर्किंग थोड़ी सी वैसी रहती है, यानी आपको तब ज़्यादा अच्छा लगेगा इस जॉब में जब आप अपने घर के पास होंगे, नज़दीक होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम किस डिवीज़न में रह रहे हैं, कहाँ से वर्किंग हमारे लिए ईजी होगी और लॉबी कहाँ पे, यानी हमें नज़दीक से नज़दीक कहाँ पे हेडक्वार्टर मिल सकता है। जैसे कि मैं शिकोहाबाद फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। जब मैं पहले से उत्तर प्रदेश मतलब जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट थी उसमें जॉब कर रहा था, मुझे लगा जब मैंने इसका 2019 में फॉर्म भरा आरआरबी एनटीपीसी का, तो मैंने बस ये सोचा कि एक जॉब मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे जॉब करनी है तो मैं दूर जॉब क्यों करूँ, उधर जॉब क्यों करूँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लूँगा लेकिन जॉब करूँगा तो अपने इलाहाबाद बोर्ड में ही करूँगा, यानी आरआरबी जो इलाहाबाद बोर्ड है, इलाहाबाद मंडल है, इलाहाबाद जोन है, उसमें ही जॉब करनी है मुझे। तो मैंने यहीं से फॉर्म भर दिया और मेरे नज़दीक यहाँ पे 20-25-30 किलोमीटर के अंतर पे एक हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जैसे टूंडला है, वहाँ पे लॉबी बनी हुई है। तो मैं अब क्या है, मेरा इसमें नंबर आ गया है तो मैं नज़दीक आ गया हूँ अपने। अगर आप इस जॉब में नज़दीक आ जाते हैं अपने घर के, यानी 15-20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो भारत सरकार के पास इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। तो दोस्तों ढेर सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास एक अच्छी सैलरी होगी, आप हर दूसरे दिन अपने घर आ सकते हैं, घर से आ जा सकते हैं, घर का खाना खा सकते हैं, ढेर सारी और फैसिलिटीज़ हैं जो इसमें आपको मिलती रहती हैं। जैसे जब तक आप जॉब करेंगे तब तक रेलवे आपको एक सीयूजी नंबर देगी जिसमें वो खुद रिचार्ज कराती है। तो आपको एक, जब तक आप जॉब करेंगे, जैसे अभी आप 20 साल के हैं, 20 वर्ष के हैं, आपको 60 साल नौकरी करनी है, 40 साल नौकरी करनी है, तो 40 साल आपको रिचार्ज की दिक्कत नहीं है। आप उसी फ़ोन को जब आप वर्किंग में रहेंगे तब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब वर्किंग में रहेंगे तो आपका मोबाइल, जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो वर्किंग पीरियड में होते हैं तब उनके मोबाइल बंद रहते हैं। तो जब आपके मोबाइल बंद रहेंगे तो वर्किंग में आपको ज़रूरत ही नहीं है बात करने की। लेकिन जब आप वर्किंग विदाउट वर्किंग होंगे तो आप उस सिम को एज ए यूज कर सकते हैं, जैसे हम जनरली यूज करते हैं उस तरीके से सिम को यूज कर सकते हैं। तो आपको वो मिलेगी, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। आपको क्या होता है, आपके बच्चों के लिए ट्यूशन की फ़ीस तक रेलवे देता है, ट्यूशन की फ़ीस पढ़ने के लिए होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो ढेर सारी फैसिलिटीज़ हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग जैसे टीचिंग है, जिन्होंने बीटीसी कर रखा है या वो कर रखा है और वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं टीचर ही बनना है, हमें यही बनना है, तो दोस्तों मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि एक बार आप रेलवे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जब आप टीचिंग में जगह आ जाए तब आप टीचर बन जाइए। अब टीचिंग का अभी तक उसकी सुपर टेट के लिए कोई फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म तो छोड़िए, उसकी वैकेंसियाँ डिक्लेयर नहीं हुई हैं कि कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, कब वैकेंसियाँ आएंगी, कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर पेपर कब होगा, पेपर भी हो गया तो उसमें स्कैम ना हो तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, स्कैम हो गया उसमें, अब स्कैम के बाद में फिर बहुत ही कोर्ट में चली जाएगी, कोर्ट का फैसला आएगा, फिर सरकार, फिर ज्वाइनिंग। आपको क्या लगता है 2027 से पहले टीचिंग में जॉब आ सकती है या आपको नियुक्ति मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, इतने सादे पेच नहीं होते हैं। उसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से उन्होंने एक शेड्यूल दे रखा है कि इस शेड्यूल पे वैकेंसियाँ आ जाएंगी। उस शेड्यूल पे वैकेंसियाँ आने के बाद में क्या होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा, कब इसका डीवी होना है, कब मेडिकल होना है, ये सारी चीज़ पहले से फिक्स है दोस्तों। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ उन स्टूडेंटों से जिन स्टूडेंटों ने एएलपी का फॉर्म फिल कर दिया है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है।
आप पेपर बहुत सरल आता है, सीबीटी फर्स्ट की हल्की फुल्की तैयारी करती रहिए, लेकिन सीबीटी सेकंड की तैयारी करिए, क्योंकि जो उसमें आपने ट्रेड भरते हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है या इनके पास अदर डिप्लोमाज हैं जो उसमें मांगे गए हैं, उनकी तैयारी अच्छी करिए। जो सीबीटी सेकंड में जो तुम्हारी ट्रेड होती है उसका टफ आता है पेपर। आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि आपको जानकारी नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरे साथी हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, मैं उनसे ये जानकारी लूँगा। हो सकता है तो उनसे रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होंगी उनसे रिलेटेड उनके साथ में मिलकर एक वीडियो बना दिया जाए। मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है ट्रेड के बारे में, क्योंकि मैंने आईटीआई या बीटेक वगैरह नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आपने किया हुआ है, आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उनके साथ वो क्वेरीज डिस्कस कर लूँगा, लाइव आगे डिस्कस कर लूँगा। और आपको जो चीज़ पूछनी हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, आरआरबी से, एनटीपीसी से रिलेटेड लेके, एएलपी के रिलेटेड लेके, वर्किंग को लेके, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या प्रोस और कॉन्स हैं, उनसे रिलेटेड लेके आप जो भी बात है, आप अगर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी एक एक परेशानी को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों दूसरी बात क्या है, अगर हमारी कहीं भविष्य में दूसरी जॉब भी लगती है तो हमें यहाँ पर रेलवे की कार्यप्रणाली का बेनिफिट भी मिलेगा। हम जो यहाँ सीखेंगे हमें पता चल जाएगा रेलवे कैसे वर्क करती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पर। तो ये भी चीज़ रहेगी। आप टीचर बन जाएंगे या किसी अपर जॉब में चले जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी जॉब है। और अगर आप आपके घर के आसपास हुए ना, अगर आपके शहर में ही मुख्यालय हुआ या मुख्यालय से मतलब हेड क्वार्टर से 10-15 किलोमीटर के आसपास में आपका घर हुआ, तो दोस्तों भारत सरकार के पास इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। उनके मुझे सैलरी के बारे में नहीं पता है कि कितनी से क्या सैलरी रहती है, तो जब अगर आप कोई पूछना चाहेंगे या कुछ होगा तो मैं जो ईएलपी या असिस्टेंट लोको पायलट हैं या लोको पायलट हैं उनसे किसी से बातचीत करूंगा कि अगर वो आपको सैलरी स्लिप दिखा सकें, तो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अपने पास सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, सिर्फ इस पर्पज़ से, एक मोटिवेशन के पर्पज़ से, कि आप मोटिवेट हों, अच्छे तरीक़ा से मोटिवेट होंगे पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों जो शेड्यूल आया है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का या टेक्नीशियन का, उसके तहत ही आप तैयारी करते रहिए। और लगभग उसके 2-4 दिन या एक आध सप्ताह इधर उधर हो सकता है, लेकिन रेलवे ने अब ये क्लियर कर दिया है कि उसके शेड्यूल के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए। और रेलवे में मैं आपको बता दूं कि रेलवे में पास होना बहुत ही ईजी है, बस 2-4 किताबें हैं, ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए रेलवे से रिलेटेड, तो तब के लिए थैंक